वास्कल नामक ग्राम में एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वह ब्राह्मण अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था, लेकिन उसकी पत्नी चंचला उत्तम धर्म में लगी रहती थी। फिर भी उसे छोड़कर वह ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। उसकी पत्नी काम से पीड़ित होने पर भी काम वेग को सहते हुए धर्म भ्रष्ट के डर से दीर्घकाल तक अपने धर्म में लगी रही, लेकिन दुराचारी पति के संग से आगे चलकर चंचला भी दुराचारिणी हो गई, पापिनी हो गई। इस तरह उन दोनों भ्रष्ट पति पत्नी का कुछ समय बीता, लेकिन समय आने पर उस वैश्यागामी और चंचला के पति बिंदुक की मृत्यु हो जाती है। चंचला कुछ दिन अपने पुत्रों के यहाँ रहती है। फिर एक दिन कुछ विशेष त्योहार आने पर मेला देखने की दृष्टि से तीर्थ स्थल जाती है। वहां वह एक मंदिर में ब्राह्मण के मुख से शिव पुराण की कथा सुनती है। कथावाचक कथा में ये कह रहे होते हैं कि जो स्त्रियां पर पुरुष से व्यभिचार करती हैं, यमदूत उनकी योनि में गर्म लोहे का परिघ डाल देते हैं। ब्राह्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर चंचला डर से व्याकुल हो जाती है, और जब सभी कथा सुनने वाले लोग वहां से चले जाते हैं, तब वह ब्राह्मण से जाकर कहती है, हे ब्राह्मण देव, मैं धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मुझसे बहुत ही दुराचार हुआ है। मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ और अब मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मेरे मन में कथा को सुनकर वैराग्य उत्पन्न हो गया है और मेरी शिव पुराण सुनने की इच्छा है। हे ब्राह्मण देव, मुझ पर दया करें। ब्राह्मण देव को दया आ गई और तब ब्राह्मण देव ने वहीं पर गोकर्ण क्षेत्र में ही उस चंचला को शिव पुराण सुनाया, जिसके प्रभाव से चंचला को बिना किसी कष्ट के मृत्यु प्राप्त हुई और मरने के बाद शिव पुराण के पाठ श्रवण की महिमा से वह पार्वती जी की सखी हुई। एक दिन उसने माता पार्वती जी से प्रार्थना करके प्रश्न किया कि माँ, मेरे पति की क्या गति हुई है, वह कहाँ है? तब माता ने उन्हें बताया कि तुम्हारा पति घोर पापी होने के कारण पिशाच बन गया है। ऐसा सुनकर चंचला को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। उसने माता पार्वती से कहा कि हे माँ, मेरे पति के उद्धार हेतु कोई उपाय करो। माँ दया करो, माँ दया करो। तब माँ ने दया करके गंधर्व राज तुम्बुरु को आदेश दिया कि विंध्य पर्वत जाके बिंदुक को शिव पुराण सुनाए। तुम्बुरु ने उस पिशाच बने बिंदुक को पाश में बांधकर शिव पुराण सुनाया और बिंदुक को भी पिशाच योनि से छुटकारा मिल गया और वह सद्गति को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस तरह से शिव पुराण के पाठ से बड़े पापी का उद्धार हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह आपको धार्मिक ग्रंथों से धार्मिक कहानियां सुनने को मिलती रहें।